गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड फोर ईयर के लिए बीएससी थर्ड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बीएससी फोर ईयर के लिए एडवांस्ड केमिस्ट्री का हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हमने एक नए टॉपिक की शुरुआत की है और उस टॉपिक का नाम है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसका एक पार्ट हमने कर लिया था और आज सेकंड नंबर पार्ट की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि कंपाउंड जो साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। फिर हमने हेटेरोसाइक्लिक की शुरुआत की थी जिसके अंदर हम नामकरण पर बात कर रहे थे। हेटेरोसाइक्लिक का नामकरण कैसे होता है उसकी बात कर रहे थे। अभी तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ चर्चा हमने इस पर कर ली थी। जैसे हमने ये बात की थी कि जो ऑक्सीजन होता है, अगर ऑक्सीजन सिंगल रूप में लगा होता है तो उसके लिए ऑक्सा लगता है, ठीक है। और नाइट्रोजन अगर किसी कंपाउंड के अंदर हेटेरोसाइक्लिक में उसके लिए एजा लगता है। और अगर सल्फर है हमारे पास में तो उसके लिए थायो लगता है। ये कर लिया था। अगर ये दो की फॉर्म में हो तो डाईऑक्सा हो जाएगा, ठीक है। और तीन की फॉर्म में हो ये तो ट्राईएजा हो जाएगा। और अगर ये दो की फॉर्म में हो तो डाई थायो हो जाएगा। और इसके अंदर हमने ये भी बात की थी कि पाँच सदस्यीय जो रिंग होती है उसके लिए ओल लगता है और 6 सदस्यीय रिंग के लिए क्या लगता है, इन लगता है। और अगर हमारे पास एक साथ बहुत सारे कंपाउंड हो तो उसके लिए सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन, ये प्रायिकता दी जाती है। ये हमने कर्म कर लिया था। सॉरी, ये यहाँ ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर नाइट्रोजन, ये आएगा वहीं। फिर उसके बाद में फास्फोरस, ये कर्म हमने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर कंप्लीट हो गया था। अब हम बात करते हैं, हम कुछ कंपाउंड लेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जिनके नाम भी लिखेंगे और जिन पर चर्चा भी करेंगे। तो सबसे पहले उस कंपाउंड का यहाँ पर हम क्या करेंगे, सामान्य नाम लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके सूत्र लिखेंगे हम उसका, ठीक है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर उसका क्या करेंगे, आईपीएससी नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आईपीएससी नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में आता है पिरोल। क्या आता है, पिरोल, ठीक है। तो पिरोल को हम कैसे शो करते हैं, एक 5 सदस्यीय रिंग होती है या 5 सदस्यीय रिंग होती है, इस तरीके से इसके सूत्र को शो किया जाता है। और जो रिंग है वो कैसी है, हमारे पास में 5 वलयी रिंग है और 5 वलयी रिंग के लिए क्या लगाते हैं, ओल, और 6 के लिए क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। तो और नाइट्रोजन के लिए क्या लगता है, एजा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एजोल। आईपीएससी नाम है वो क्या हो जाएगा, एजोल। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के लिए एजा लगता है और 5 सदस्यीय रिंग है उसके लिए क्या लगता है, ओल लगता है, तो इसका नाम हो जाएगा एजोल, ठीक है। फिर उसके बाद में हम अगले की बात करें, हम लेते हैं फ्यूरेन। क्या लेते हैं, फ्यूरेन। और फ्यूरेन को कैसे शो किया जाता है, इस तरीके से 5 सदस्यीय रिंग होती है और ऑक्सीजन जुड़ा होता है। ऑक्सीजन के लिए क्या लगाते हैं, ऑक्सा, और 5 सदस्यीय रिंग के लिए ओल, तो ओक्सोल, इसका नाम क्या हो जाएगा, ओक्सोल हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, ओक्सोल हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम आगे लेते हैं, आपने नाइट्रोजन जोड़ दिया, सल्फर जोड़ दिया, हमने सल्फर नहीं जोड़ा तो अब अगला सदस्य हम सल्फर का ले लेते हैं और इसका नाम है थायोफिन। क्या नाम है, थायोफिन। सामान्य नाम थायोफिन बोलते हैं इसको। और ये सल्फर जोड़ दी हमने और यहाँ पर बॉन्डिंग कर दी, ये सल्फर है हमारे पास में। और सल्फर को वैसे थायोफिन बोलते हैं और सल्फर के लिए क्या लगाते हैं, थायो, और 5 सदस्यीय रिंग है तो ओल लगेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, थायोल। क्या हो जाएगा, इसका नाम थायोल हो जाएगा, ठीक है। तो पिरोल के लिए नाइट्रोजन एजा
और 5 सदस्यीय रिंग है ओल, तो एजोल हो गया। फ्यूरेन के लिए ओक्सा और 5 सदस्यीय रिंग है इसलिए ओल, तो ओक्सोल हो गया इसका नाम। थायोफिन के लिए, सल्फर के लिए लगता है थायो, और हमारे पास में 5 सदस्यीय रिंग है ओल लगेगा तो क्या नाम हो जाएगा, थायोल। फिर उसके बाद में अगला लेते हैं हम, और एक ये लेते हैं हम पायरेजोल। क्या लेते हैं हम, पायरेजोल। ठीक है, अब देखिए 5 सदस्यीय रिंग है हमारे पास में, और इस 5 सदस्यीय रिंग में एक नाइट्रोजन यहाँ जुड़ा हो मान लो, और एक नाइट्रोजन यहाँ जुड़ा हो, इस तरीके का कोई सदस्य ले लें, और यहाँ बॉन्डिंग हो जाएगी। इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है। तो अब नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है लेकिन 2 है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें, 1 और 2, 1 और 2 नंबर कंडीशन पर क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के लिए क्या लगाते हैं, एजा, तो ये क्या बन जाएगा, 1,2-डाईएजोल। क्या बन जाएगा, 1,2-डाईएजोल, ये लिख सकते हैं हम। या फिर अपने 6 सदस्यीय रिंग होगी तो एजीन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इमेडेजोल, एक पायरेजोल है, एक इमेडेजोल है। अब देखिए इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये नाइट्रोजन और ये इस तरीके से यहाँ जुड़ी हुई है, और एक नाइट्रोजन यहाँ जुड़ी हो मान लो इस तरीके से, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1, 2 और 3। तो यहाँ पर 3 नंबर कंडीशन पर N जुड़ी है, इसका सामान्य नाम तो इमेडेजोल हो गया, इसका पायरेजोल हो गया, और 1 और 3 नंबर कंडीशन पर है इसलिए इसका नाम हो जाएगा 1,3, और एजा लगता है नाइट्रोजन के लिए, उसके आगे डाई और एजा लगा देंगे, और 5 सदस्यीय रिंग है तो ओल लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1,3-डाईएजोल। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,3-डाईएजोल। अगर ये तो हमने क्या कर ली, 5 सदस्यीय रिंग की बात कर ली। अगर हमारे पास 6 सदस्यीय रिंग हो, 6 सदस्यीय रिंग ले लें तो उसके लिए भी हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 6 सदस्यीय रिंग के अंदर यहाँ पर फिर वापस यही लिखेंगे कि पहले तो क्या हो जाएगा, सामान्य नाम आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसका सूत्र आ जाएगा, और फिर उसका आईपीएसी नाम आ जाएगा। अभी तक हमारे सारे ये कंपाउंड कंप्लीट नहीं हुए, कुछ एग्जांपल और कराती हूँ आपको। जैसे हमारे पास 6 सदस्य के अंदर क्या ले लें, पीरिडीन ले लें, अपने पीरिडीन ले लें, तो पीरिडीन को लिखते कैसे हैं, इस तरीके से, ये तो सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर नाइट्रोजन है हमारे पास, तो नाइट्रोजन के लिए क्या लगता है, एजा, और 6 मेंबर्ड रिंग है तो 6 मेंबर्ड रिंग के लिए क्या लगाएंगे, 5 मेंबर्ड के लिए क्या लगाते हैं, ऑल 6 के लिए क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, इसका नाम क्या बन जाएगा, एजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, एजीन बन जाएगा, क्योंकि अब तक हमने 5 मेंबर्ड रिंग ली थी, अब हमने 6 मेंबर्ड रिंग ली, और 6 मेंबर्ड रिंग के लिए नाइट्रोजन के लिए एजा लगता है, और 6 मेंबर्ड रिंग के लिए क्या लगेगा, इन लगेगा। तो दोनों को जोड़कर इसका नाम हो जाएगा एजीन। क्या हो जाएगा भाई, एजीन। तो इसी प्रकार अगर हमारे पास में ये तो पीरिडीन के अंदर एक ही नाइट्रोजन है, और अगर एक से ज़्यादा हो तब भी हम ले सकते हैं। तो 6 मेंबर्ड रिंग में नाइट्रोजन को एक से ज़्यादा लेकर भी अपने बना सकते हैं। तो इसके लिए अगला एग्जांपल लेती हूँ मैं, पीरिडेजिन, पीरिडेजिन ये नाम हो। ठीक है, तो 6 मेंबर्ड रिंग है हमारे पास में, हमने एक नाइट्रोजन यहाँ जोड़ा हुआ और एक नाइट्रोजन हम यहाँ जोड़ देते हैं, इस तरीके से ये जोड़ देते हैं और इन ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, और ये कर देते हैं। ये क्या है, पीरिडेजिन है। क्या भाई, पीरिडेजिन है। और अब 1 और 2 नंबर पर है तो हम क्या लिख देंगे, 1,2-डाई एजिन। क्यों, क्योंकि दो एजा के लिए 1 डाई लगेगा, और कितने नंबर कंडीशन पर है, 1 और 2 नंबर कंडीशन पर है, तो 1,2 डाई एजिन हो जाएगा भाई।
आ गया होगा समझ में। और अगर एक और एग्जाम्पल लें हम पीरीमिडीन का लें, पीरीमिडीन का एग्जाम्पल लें, पीरीमिडीन जिसके अंदर हम 2 ही नाइट्रोजन लेंगे, एक तो यहाँ हो गया मान लो और एक नाइट्रोजन यहाँ हो ऐसे, ठीक है। तो 1, 2 और 3 नंबर कंडीशन पर हो तो 1,3-डाईएजीन, इसका नाम भी क्या हो जाएगा 1,3-डाईएजीन हो जाएगा। बस नाम तो इसी प्रकार लिखे जाएंगे, 2 होंगे तो डाईएजीन ही आएगा। बस 1, 2 नंबर कंडीशन पर है तो 1, 2 लगा दिया और 1, 3 नंबर कंडीशन पर है तो क्या लगा दिया 1, 3-डाईएजीन लगा दिया, ऐसे लगा सकते हैं हम। तो इस तरीके से जो 6 मेंबर्ड रिंग होती है उसके लिए अपने इन लगाते हैं और 5 मेंबर्ड रिंग के लिए अपने क्या लगाते हैं 5 मेंबर्ड के लिए ओ लगाते हैं और 6 मेंबर्ड के लिए इन लगाते हैं। तो जैसे नाइट्रोजन के लिए हमारे पास में पिरोल के अंदर क्या आया था नाइट्रोजन आया था और नाइट्रोजन के लिए एजा लगा था और 5 मेंबर्ड रिंग के लिए क्या लगा दिया तो ओ लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो गया एजोल हो गया। उसी प्रकार हमने ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा लगा दिया और पीछे 5 मेंबर्ड रिंग के लिए ओल लगा दिया तो ऑक्सोल हो गया। इसी प्रकार सल्फर के लिए हमने थायो लगा दिया और पीछे ओ लगा दिया तो थायोल हो गया। और पायरेजोल के लिए हमने 1 और 2 नंबर पर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है तो 1,2-डाईएजोल हो गया। और एमेटाजोल के अंदर 1 और 3 नंबर पर नाइट्रोजन जुड़ा है तो 1,3-डाईएजोल हो गया। रिंग तो 5 मेंबर्ड है, फिर हमने 6 मेंबर्ड के अंदर पीरीडीन लिया तो नाइट्रोजन के लिए एजा लगता है और पीछे इन लगाएंगे तो एजीन हो जाएगा। और पीरिडेजिन के लिए 1 और 2 नंबर पर नाइट्रोजन है तो 1,2-डाईएजीन हो जाएगा और पीरीमिडीन के लिए 1,3-डाईएजीन हो जाएगा। और इसके अलावा अपने एक और ले सकते हैं 6 मेंबर्ड रिंग के अंदर पायरेजीन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं पायरेजीन ले सकते हैं, पीरिडीन की तरह ही होता है, बस रिंग तो 6 मेंबर्ड ही होगी, एक नाइट्रोजन मान लो यहाँ और एक नाइट्रोजन यहाँ हो तो इस तरीके से ले ले। और ये 1, 2 और 3 और 4 नंबर कंडीशन पर है तो 1,4-डाईएजीन हो जाएगा। ये इतने सारे कंपाउंड मैंने एग्जांपल लेके आपको पूरे करवाए हैं। अगर कोई परीक्षा की दृष्टि से आने वाला है तो इन्हीं में से ही, अगर कोई आईपीएस से नाम पूछा जाएगा तो इन्हीं में से ही पूछा जाएगा। वैसे ये 3 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एक ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पीरिडीन, इनको ही ज़्यादा 6 मेंबर्ड के रूप में काम में लिया जाता है। वैसे इनको भी ले लेते हैं 6 मेंबर्ड के अंदर। तो 5 मेंबर्ड रिंग के अंदर हमने 5 कंपाउंड की बात कर ली और 6 मेंबर्ड के अंदर हमने 4 कंपाउंड की बात कर ली। तो एक बार फिर नामकरण के लिए हम ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, नाइट्रोजन के लिए एजा, सल्फर के लिए थायो लगाते हैं और 5 मेंबर्ड रिंग के लिए लगाते हैं ओल और इन। बस ये बात ध्यान रखने वाली है, 2 है तो उसके लिए डाई लगाएंगे, ट्राई लगाएंगे, ये तो हम आईपीसी नामकरण में पढ़ती आए हैं। तो ये इतने से कंपाउंड थे जिसको हमने कर लिया। अब हम अलग अलग बात करेंगे, अलग अलग कंपाउंड की, उनके बनाने की विधियाँ, उनकी केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। ये तो एक नॉर्मल सा नामकरण था जिसको जो कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं 5 मेंबर्ड रिंग या 5 सदस्यीय वलय। हमारे पास 5 सदस्यीय वलय कौन कौन सी है? 5 सदस्यीय वलय, एक तो 5 सदस्यीय वलय जो हमारे पास है वो ये है NH, और इसको क्या बोला जाता है? पिरोल। क्या बोला जाता है भाई? पिरोल। ठीक है। एक हमारे पास में 5 सदस्यीय वलय के अंदर ये हमारे पास जिसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ा रहता है और जिसको बोला जाता है फ्यूरेन। क्या बोला जाता है भाई? फ्यूरेन। ठीक है। और एक 5 सदस्यीय वलय के अंदर ये हमारे पास जब सल्फर जुड़ा रहता है और इसको बोला जाता है थायोफिन। क्या बोला जाता है भाई? थायोफिन। ये हमारे पास ये 5 सदस्यीय वलय हैं जिनकी हम बात करेंगे, जिनके बनाने के मेथड, जिनके केमिकल रिएक्शन से संबंधित हम बात करेंगे। तो 5 सदस्यीय वलय के अंदर 3 ही काम में लेते हैं हम, पिरोल,
जिसके अंदर 5 सदस्यीय वलय रिंग है और जिसके अंदर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, और नाइट्रोजन के लिए ऑक्सा लगता है, फाइब्रिन के लिए क्या लगता है, ओल, तो इसका नाम एजा लगता है, और ओल तो इसका नाम हो जाएगा एजोल। ठीक है, आईपीसी नाम की बात करते हैं, फ्यूरेन के लिए ऑक्सा और ऑक्सोल हो जाएगा इसका नाम, और सल्फर के लिए लगता है थायो, और ओल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, थायोल। तो इस प्रकार इनके नाम में जोल, ऑक्सोल, थायोल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 5 मेंबर रिंग के अंदर 3 की बात की, पिरोल, फ्यूरेन, थायोफिन। अब यहाँ पर 5 सदस्य के अंदर पहला सदस्य हमारा जो आता है वो आता है पिरोल। क्या आता है, पिरोल। पिरोल जिसको सामान्यतः ऐसे शो किया जाता है, ये हमने कर लिया, सामान्यतः ऐसे शो किया जाता है। इसके बनाने की विधि, इसको कैसे कैसे हम बना सकते हैं, तो पहला आता है हस्ती तेल से। पहली बनाने की जो विधि होती है वो आता है हस्ती तेल से। क्या आता है, हस्ती तेल से। हस्ती तेल से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं पिरोल को। तो इसको बनाने के लिए अपने हस्ती तेल को काम में लेंगे सबसे पहले, और उस हस्ती तेल को लेकर के हम क्या करेंगे, क्षार से तन्नु करेंगे या क्षार के साथ में उसको मिलाएंगे, जिससे उसमें उपस्थित अम्लीय जो अशुद्धियाँ होंगी वो दूर हो जाएंगी। फिर हम क्या करेंगे, उसको अम्ल के साथ मिलाएंगे, और अम्ल के साथ मिलाने के पश्चात उसके अंदर उपस्थित क्षारीय अशुद्धियाँ दूर हो जाएंगी। तो हमने क्या कर लिया, अम्लीय अशुद्धियाँ भी दूर कर ली और क्षारीय अशुद्धियाँ भी दूर कर ली। फिर उसको क्या करेंगे, ठोस KOH के साथ मिलाएंगे। ठोस KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठोस KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाएंगे, जिससे वो किस में चेंज हो जाएगा, पोटेशियो पिरोल में चेंज हो जाएगा। पोटेशियो पिरोल में चेंज हो जाएगा। जो पिरोल अस्थि तेल है उसको सबसे पहले हम क्षार मिलाएंगे तो अम्लीय अशुद्धियाँ दूर हो जाएंगी, फिर हम अम्ल मिलाएंगे तो क्षारीय अशुद्धियाँ दूर हो जाएंगी, फिर उसके अंदर क्या करेंगे, ठोस KOH मिलाएंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पोटेशियो पिरोल में चेंज हो जाएगा। और पोटेशियो पिरोल का बाद में क्या करवाएंगे, बाँपास्वन करवाएंगे। क्या करवाएंगे भाई, बाँपास्वन करवाएंगे, और बाँपास्वन करवाने पर यहाँ पर हमें पिरोल प्राप्त हो जाएगा एकदम प्योर रूप में। और पिरोल ही बनाना था हमें, भी पिरोल बनाने की विधियाँ कर रहे हैं। तो सबसे पहले अस्थि तेल लिया हमने, अस्थि तेल के अंदर क्या मिलाया, क्षार मिलाया। क्षार मिलाया तो वहाँ पर अम्लीय अशुद्धियाँ दूर हो गई। ठीक है, फिर हमने क्या किया, अम्ल मिलाया। अम्ल मिलाया तो क्षारीय अशुद्धियाँ दूर हो गई। फिर हमने क्या किया, ठोस KOH मिलाया तो ये पोटेशियो पिरोल में चेंज हो गया। फिर हमने क्या करवाया, बाँपास्वन कराया तो हमें क्या प्राप्त हो गया, पिरोल। क्या प्राप्त हो गया भाई, पिरोल। तो ये पहला मेथड था बनाने का, जिसको अस्थि तेल से पिरोल में चेंज कर सकते हैं। और दूसरा मेथड आता है एसिटिलीन से। दूसरा जो मेथड आता है वो है एसिटिलीन से। एसिटिलीन से अब देखिए हमारे पास क्या है, एसिटिलीन है, और एसिटिलीन को क्या करेंगे, रक्त तप्त नली के अंदर, कौन सी नली के अंदर, रक्त तप्त नली के अंदर अमोनिया के साथ क्या कराएंगे, प्रवाहित करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, पिरोल। तो एसिटिलीन को कैसे शो किया जाता है, ऐसे, ये ट्रिपल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, और फिर CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है, एसिटिलीन है। क्या है भाई, एसिटिलीन। और इस एसिटिलीन के साथ हम किसकी रिएक्शन करवाएंगे, अमोनिया की। अमोनिया को रक्त तप्त नली के अंदर प्रवाहित करवाएंगे, रक्त तप्त नली के अंदर प्रवाहित करवाएंगे तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, CH
ये डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, ये भी डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड था पहले, इन दोनों के साथ नाइट्रोजन जुड़ जाएगी और हाइड्रोजन, और कुछ हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी। तो ये जो है वो क्या है, पिरोल है। क्या है, पिरोल। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, पिरोल प्राप्त हो गया। किससे, एसिटिलीन से। किसके साथ रिएक्शन करवाई, अमोनिया के साथ। रक्त तप्त नली में प्रवाहित करवाया, पिरोल प्राप्त हो गया, और कुछ हाइड्रोजन गैस थी वो क्या हो गई, बाहर निकल गई। तो ये एसिटिलीन से पिरोल बनाने का मेथड था। उसके बाद में थर्ड मेथड आता है अमोनियम म्यूसेट से। अमोनियम म्यूसेट से। तीसरा मेथड अमोनियम म्यूसेट से। अमोनियम म्यूसेट लेंगे अपने, और अमोनियम म्यूसेट लेकर उसको क्या करेंगे, ग्लिसरॉल के साथ आश्रित करवाएंगे, और ग्लिसरॉल के साथ आश्रित करवाने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, पिरोल प्राप्त हो जाएगा। तो CHOH, और ये इसके साथ जुड़ा है CHOH, और यहाँ पर भी CHOH और CHOH इस तरीके से, और इसके साथ COONH4 और इधर COONH4 ये जुड़ा हुआ है। इसका नाम हो जाएगा अमोनियम म्यूसेट। इसका नाम क्या है भाई, अमोनियम म्यूसेट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसका नाम अमोनियम म्यूसेट। क्या है भाई, अमोनियम म्यूसेट। और अमोनियम म्यूसेट को क्या करवाएंगे हम, ग्लिसरॉल के साथ। ग्लिसरॉल एक ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होता है, और इस ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल के साथ इसको क्या करवाएंगे, आश्रित करवाएंगे, यानी कि ग्लिसरॉल के साथ रिएक्शन करवाएंगे और गर्म भी करेंगे। इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पर हमें CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ NH प्राप्त हो जाएगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो CO2 के रूप में और H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगी, और कुछ NH3 की फॉर्म में भी बाहर निकल जाएंगी, और ये क्या बन जाएगा, पिरोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पिरोल। तो इस तरीके से अमोनियम म्यूसेट की अगर ग्लिसरॉल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उससे भी हमें पिरोल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। इसके अंदर जो OH है वो H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा, ये CO2 के रूप में, और N जो है NH3 के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो इसके साथ हमने पिरोल की 3 मेथड कर लिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।